आइए शिफाली जी, जी। आज कौन सा नया टॉपिक ऐसा लेके आए हो कि जो आप बोल रहे थे कि आप बैठोगे तो बहुत पसंद आएगा लोगों को। बैठिए शिफाली जी। जी, धन्यवाद ओम प्रोफेसर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी शिफाली जी, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपने बोला था? कहते भी एक टॉपिक आ रहा है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मेरे मन में आया है, मेरे को बताया नहीं, लेकिन पूछते हैं शिफाली जी से। जी प्रोफेसर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी लोगों को, क्योंकि ये आपके परिवार के लोग हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे वो आजकल जोशी बन गए हैं। जोशी तो बनता भी है उनका, क्योंकि सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारीकी की बताई जाती है, इतना गूढ़ ज्ञान, इतना रहस्यमयी बातें की जाती हैं। हालांकि लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए, हमारा एपिसोड, आप जो एपिसोड है वो इस चीज़ पे कीजिए, आवाज़ सुरीली कैसे हो सकती है, कौन कौन सी, मैं कहती हूँ प्रोफेसर इतने कमेंट्स हैं। अगर आप यूट्यूब टीम हमारे पास बैठी हुई थी तब उन्होंने दिखाए कमेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने कमेंट्स आते हैं आपको, आपके लिए इतने कमेंट्स हैं कि ये एपिसोड जो है वो इस चीज़ पे रह गया, तो आप इस चीज़ पे कीजिए। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि टॉपिक तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान की बातें आप ही तक सीमित ना रहें, सभी लोगों तक जाएं। और कमेंट में आप जैसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय, और आजकल तो आप इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देने लग गए कि आप इस चीज़ पे एपिसोड कीजिए, तभी हमारे मन में विचार आने शुरू होते हैं कि हम जो है एपिसोड इस चीज़ पे ज़रूर करेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा ये है प्रोफेसर साहब आपके लिए। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। प्रोफेसर, वाणी का बहुत प्रभाव है। अगर हमने कहीं बिजनेस करना है, रिश्ते निभाने हैं, तो वाणी हमारे लिए बहुत काम आती है। तो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है, आपके पास आपके परिवार के लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, कई लोग फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं आपसे, यही बात कहते हैं प्रोफेसर हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, हम कामयाब नहीं हुए, फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया, हम फिर भी कामयाब नहीं हुए, फिर हमने तीसरा स्टार्ट किया, लेकिन आज हमारी एज जो है जब वो 40-45 साल की होगी, लेकिन बिज़नेस स्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन प्रोफेसर मेरे मन में सवाल आया, शायद ये परिवार, आपके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके मन में भी यही सवाल होगा कि ऐसा क्यों हम लोग एक बिज़नेस स्टैंड करते हैं। अगर कुंडली दिखाकर भी किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बिज़नेस हो जो स्टैंड ना हो। लेकिन प्रोफेसर कुंडली दिखाने के बावजूद ऐसा क्या रह गया, ऐसी क्या कमी रह गई इंसान में कि उसका बिज़नेस फिर भी कामयाब नहीं हो पाया? ये सवाल मैं इसलिए आपको कर रही हूँ, ये दोहा मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रोफेसर अगर मैं आपको देखूं तो मैं देख के हैरान रह जाती हूँ कि जो आपके कस्टमर हैं, जो आपका परिवार है, आपसे लोग 25-25 साल पुराने जुड़े हुए हैं। ये बहुत हैरानी वाली बात है। तो मैंने प्रोफेसर एक इसका प्रैक्टिकल किया, सिर्फ पता क्या किया प्रोफेसर, आप सोच के भी हैरान रह जाएंगे। प्रोफेसर मुझे लगा कि सिर्फ आपका जो ये पॉजिटिव ऑरा, आपकी जो वाणी है ना, वो ही आप ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपकी वाणी इतनी मीठी है, घर जाके भी इंसान सोचता रहता है हाय क्या हो गया, इतना अच्छा बोले, मैं तो आज ही पॉजिटिव हो गया। क्यों इंसान का बिजनेस जो है वो इतनी जल्दी ठप हो जाता है, इतनी जल्दी जो है वो रिकवरी की ओर नहीं जा पाता, क्यों ऐसा होता है? बहुत अच्छा शिफाली जी आपने। पहले तो मैं सब दर्शकों को ये बता दूं, आज इन्होंने जो बोला है वाकई में मेरे को भी नहीं पता था कि बिजनेस जो लोगों के क्यों ख़राब होते हैं। ये सच है। आज पहली दफ़ा, क्योंकि शिफाली जी बोल रहे थे जब हम ये हमारा ऑफिस, ये ऊपर का ऑफिस है, नीचे का ऑफिस हमारा अलग है, या हम गर्मियों में आ जाते हैं कई दफ़ा ना। मुझे आदत है कुदरती हवा लेने की, कुदरत में बैठने की। तो यहाँ पे हमारा बगीचा है, हम गेट खोल देते हैं, हवा आती रहती है। अब हमने बंद किया है क्योंकि बाहर से ना आवाज़ें आती हैं, हवा आती है, इसलिए अब हमने बंद कर दिया क्योंकि एपिसोड करना था। तो ये चीज़ इन्होंने मेरे को बोली, कहते प्रोफेसर साहब आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ कि जो लोग कामयाब नहीं हो रहे, क्यों बार बार अपने बिजनेस में अपने आप को फेल करते हैं, उठ नहीं पाते, को क्यों लोग भटकते हैं कुंडलियाँ ले लेकर। जो चीज़ समझाने वाली प्रोफेसर साहब आप समझाइए। मैंने कहा चलो नया टॉपिक तो हर दफ़ा नया ही होता हमारा टॉपिक, लेकिन एक अलग सी बात जो हमारे मन में आती है जब हम कैमरे के आगे बैठते हैं तब आती है।
कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि मैं अपना एपिसोड दोबारा से ज़रूर देखता हूँ। जब मैं रिलीज़ करने से पहले पहले मैं खुद अपने बेडरूम में बैठ के टीवी पर लगा के देखता हूँ कि मैंने क्या बोला। ये सत्य है भाई, ये बिल्कुल सत्य है। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या बोला। जब मैं कैमरे के आगे आता हूँ तो मेरे अंदर से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, हर इंसान भाषण तो हर इंसान दे देता है, हर इंसान दूसरों को समझाता है, बहुत अच्छे से समझाता है। देखा होगा आपने कहीं बहुत मेरे जैसे बात ऐसे बैठे होंगे, आपको बातें समझा रहे होंगे, लेकिन खुद पे लागू नहीं करता वो। दूसरों को भाषण देना बहुत आसान है, दूसरों को प्रवचन बताने बहुत आसान है, लेकिन खुद पे लागू करने बहुत ज़्यादा कठिन है। वही बात होगी ना, जैसे शेफाली जी कल बोल रहे थे, कल किसी कस्टमर को बोल रहे थे, कहते जब दूसरों को बताना होता है तो इंसान बहुत बढ़िया वकील बन जाता है। भी तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। जब खुद की बारी आती है तो बहुत बढ़िया जज बन जाता है कि मैंने अपने ऊपर ऐसे फैसले करने हैं। जी, कल हमारी बात हो रही थी हमारे बीच में ही, तो प्रोफेसर इंसान दूसरों की गलती पे बहुत अच्छा वकील बन जाता है और खुद की गलती पे बहुत अच्छा जज बन जाता है। लेकिन प्रोफेसर इसका अंत क्या होता है? वहाँ पे फैसले नहीं होते, फासले बढ़ जाते हैं। फासले बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम ना बातें जब भी हम ऑफलाइन होते हैं, जब हमें पता चलता है कि आज हमारे पास समय है, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप हमारे लुधियाना में पहले तो तकरीबन समय था तकरीबन 12 बजे तक का, सुबह दुकानें खुलती, 12 बजे बंद क्लोज करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल 3 बज गए हैं, लेकिन कहते हैं भी कल को 5 बजे तक हो जाएगा, यानी कि 5 बजे से लेकर सुबह शाम को 5 बजे तक हो जाएगा कहते हैं। लेकिन 3 बजे तक जब हम एपिसोड कर रहे हैं, आज तक का हमारा 3 बजे तक ही है। 3 बजे हम ऑफिस क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन सुबह 7 बजे हम ऑफिस में आ जाते हैं। सभी बच्चे हमारे कितने टाइम के पंक्चुअल हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं इनको सुबह 7 बजे ऑफिस में क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि इनको कामयाब करना है मुझे। मैंने खुद तो कामयाब होना ही होना है, इन बच्चों को भी कामयाब करना है। तो बच्चे कामयाब कब होते हैं? जब जो इंसान सुबह उठ के अपने काम पे जाता है। तो ये बेचारे सुबह 5:30 बजे उठते होंगे, नहा धो के नाश्ता वाश्ता घर को बना के खिला के लड़कियाँ फिर आती होंगी 6 बजे तक, 6:30 पौने 7 बजे तक पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ही शेफाली जी भी ऐसे करते, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो देखिए शेफाली जी का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पाता? देखिए बिजनेस किससे चलता है, पहले मैं आप सबको ये समझा दूँ। फिर वही बात आ गई, प्रवचन करने बहुत आसान है, खुद पे लागू करना बहुत कठिन है। चलो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ज्ञान की बातें हमारे अंदर से चलती हैं। दूसरों को समझाना बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात खुद के लिए समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए मैं दूसरों को नहीं समझाता, ये सत्य है। मैं टीवी पे बैठ के ना खुद समझता हूँ ये इंसान क्या बोल रहा है। मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ ये इंसान क्या बोल रहा है, जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्या मेरे लिए ये बात सही होगी? मैं खुद एक प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा को सामने टीवी पे बिठाता हूँ और खुद मैं अलग से बैठता हूँ, ये इंसान बोल रहा है, क्या मुझे पसंद है ये बात? ये सत्य है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो यही बात यहीं से शुरू होती है कि इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पाता। शेफाली जी, हम सबको पता है कि बिजनेस का कारका जो होता है जी बुध ग्रह, वो बुध ग्रह है, आप सबको पता होगा। देखिए अब यही बात मैं बोलने वाला हूँ, बुध ग्रह किसका कारका है? जुबान का, वाणी का। हमारे जो बिजनेस है उसका कारका बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह किस चीज़ का कारका है? वाणी का, जुबान का। जो इंसान कहता ना मेरा बिजनेस नहीं चलता, मुझे ये समझ नहीं आती, कोई एस्ट्रोलॉजर ये क्यों नहीं बोलता, अरे भाई तू अपनी जुबान को ही सुधार ले, बुध ग्रह को ठीक कर ले, बिजनेस अच्छा हो जाएगा जी। ये सिंपल से साधारण सी बात है ना जी। लेकिन हम पता क्या करते हैं, मैं भी बीच में कभी कभी आ जाता हूँ, भाई मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं भी बुरा इंसान ही हूँ। मैं भी कहता हूँ गाय को हरा चारा दो, बेटी को मीठा बांटो, ये छोटी लड़कियों को, कन्याओं को कंजके बिठाओ, ये करो वो करो। मैं भी ये बोलता हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग से भी फिसल जाती है बात, यार ये बोलना चाहिए था, तू अपनी जुबान सुधार ले। सिंपल साधारण बात है शेफाली जी। जी बिल्कुल। देखिए अब मेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सबको अपना समझाता हूँ। मुझे ये लगता है, सच बताऊँ, जब आप मुझे मेरे पास आते हो ना तेवा दिखाने के लिए, मैं गुरदीप अरोड़ा नहीं बनता, फिर मैं क्लाइंट बन जाता हूँ कि मैं ये हूँ, वो अलग से गुरदीप अरोड़ा जो मेरे भीतर जो धड़क रहा है भगवान वो है।
मैं वो मेरे से बात कर रहे होते हैं तो मैं उनसे बोल रहा होता हूँ यार इनके साथ ऐसा क्यों है। फिर वो अंदर से आवाज़ जो आती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। इनको ठीक कैसे करना है पहले मैं बातें समझाता हूँ। शेफाली जी, हमारा यही मुद्दा होता है। आप उपाय लिखते रहते हो कुंडली देखते ही, और मेरा काम होता है समझाने का। जी बिल्कुल, समझाने का कि आपने ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा करना है। तो हमारा काम यह है समझाने का, सिंपल समझाना। समझाना कैसे? जैसे कि मान लीजिए लोग मेरे को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सबको अपना समझता हूँ। चाहे कितना मर्जी गुस्सा आए उनकी गलत बात के ऊपर, फिर भी मैं अंदर कहता हूँ नहीं नहीं। देखिए शेफाली जी, एक इंसान बीमार है बहुत ज़्यादा, उसको बुखार भी लगा है, टांगे उसकी दुख रही हैं, सिर उसका दुख रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए शेफाली जी बात मेरी। उसको पेट दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से बुखार लगा हुआ है, ऊपर से शरीर टूट रहा है, पेट दर्द बहुत कर रहा है उसका, जान पानी भी पीने को दिल नहीं कर रहा। हम उसे क्या करेंगे? चांटा मारेंगे या उसे प्यार करेंगे, उसे समझाएंगे भी आपने खाना पीना सही ढंग से है? क्या करेंगे शेफाली जी? समझाएंगे उसे, प्यार से समझाएंगे। बस यही है बिजनेस। यानी कि आपके पास कोई भी आता है, चाहे आप अच्छे डॉक्टर हो, तो दवाइयों से इंसान ठीक नहीं होगा, आपके समझाने पर ठीक होगा। मान लीजिए मेरी करियाने की दुकान है, मैं चीनी बेच रहा हूँ, हल्दी बेच रहा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ। जब मेरे पास कोई कहता यही पड़ी है, वह पड़ी है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो कोई कई बंदे ना सुबह सुबह काम करने के बाद ना अपना घर की परेशानी दुकान के ऊपर ले आते हैं, हमारे कस्टमर भागने शुरू हो जाते हैं। ऐसे होता है जी, बिल्कुल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है। बुध कहाँ? अकेला वाणी का कारक नहीं होता, दिमाग का कारक भी होता है। यानी कि आपने आपके दिमाग को सेटल नहीं किया। देखिए बिजनेस हमेशा बुध ग्रह से ही चलता है, और बुध ग्रह है आपकी वाणी और आपका दिमाग। आपकी बहन, भुआ, मासी, धी, रिश्तों में बताता हूं भाई, अगर वो परेशान है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस खराब। क्योंकि अगर मैं ग्रह की बात नहीं करूंगा तो सभी लोग कहेंगे यार ये प्रवचन देता रहता है, ग्रह की बात ही नहीं करता। सभी ज़्यादातर हमारे जो एपिसोड होते हैं धार्मिक होते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपके एपिसोड देखकर सबको पता चल गया कि बुध ग्रह का जो कारक है वो बहन, बुआ, मासी और हमारी जो बेटी होती है वो होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये अप्लाई भी करना शुरू कर दिया कि जैसे आपने बोलते हैं कि मिठाई का डिब्बा दे के आओ या उनको अपने घर में बुलाओ, उनका आदर मान सम्मान करो। हालांकि ये कहना, अगर मैं बोलूं, अगर मैं खुद बोलूं कि टीवी के ऊपर कहना ये बहुत आसान है। कई बार रिश्तों में इतनी दरार होती है कि दरार इतनी बढ़ जाती है क्योंकि बीच में ईगो भी आ जाती है। तो इंसान कहता है यार मैं दूर से माथा टेक देता, हाँ तू दे, बस तू दे आ, तू ऐसे कर दे। होता ही ऐसे है कई बार प्रोफेसर, कई बार क्या ये कलयुग है ही ऐसा, क्योंकि इतने रिश्ते कोई निभा नहीं सकता है। जिसकी प्रोफेसर 3-3 बहनें, 4-4 बुआ होंगी, कोई ना कोई तो दुखी होगी ना, तो इसका मतलब उसका बिजनेस जो है वो डाउन ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है शेफाली जी। जी देखिए कई बेटियां आप जैसी भी होंगी जी, जिसमें थोड़ा सा ये होता है कि मेरे को बुलाने आएंगे तब मैं बोलूँगा। ये सत्य है, ये सत्य है शिवाली जी। कई बाप मेरे जैसे भी होंगे जो कहते हैं कि मेरा कहना नहीं मानता, छोड़ो इसको। सही बात है। जो दिमाग है ना, हम किसी के साथ खर्च करेंगे तो वही क्यों ना भगवान खुद भी खुद इसको समझाए, ये जो ये कार्य कर रहा है उस कार्य को सुधारा जाए। जी प्रोफेसर साहब, हम अपने ग्रहों को आसानी से घर बैठे हुए ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं ना कहीं सूर्य खराब है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, डिज़र्व कर रहे हैं जितना उतना नहीं मिलता, तो हम अपने पिता का आशीर्वाद ले लेते हैं। चंद्रमा खराब है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो माता का आशीर्वाद ले लेंगे। अभी आपने बताया कि बुध ग्रह को ठीक करना बड़ा आसान है, अभी मंगल ग्रह को भी ठीक करना बड़ा आसान है अगर भाइयों के साथ नहीं बनती। तो प्रोफेसर ये बातें आपकी बिल्कुल सही है। ज्योतिष को जानना आसान भी है तो मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है शिवाली जी। जी, आसान इसलिए आपने आसान कर दिया, घर बैठे हुए सभी ग्रहों को आपने ठीक कर दिया। लेकिन प्रोफेसर जो वाणी है, वाणी पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कई बार हमें वैसे ही गुस्सा आ जाता है। तो इस वाणी को, जैसे कि आप मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, हर एक के साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अलग बात है। कभी कभी हमारे ऊपर आप गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप मीठा बोलते हैं, हमें गुस्सा लगता ही नहीं। पूरे परिवार को, पूरी टीम को आपकी बातों का गुस्सा लगता ही नहीं प्रोफेसर, क्योंकि आप मना भी बड़ी जल्दी लेते हैं। तो जितना शरबत, जितना मीठा आपके अंदर है, जितनी वाणी आपकी मीठी है, वैसी सबकी हो जाए, उसके लिए क्या उपाय होगा? शिवाली जी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे याद आ गया आपकी बात।
मेरी एक दीदी थी, वो इंग्लैंड में रहती थी, मासी की लड़की थी। जो शेफाली जी जन्म हुआ मेरा जीरा में जन्म हुआ, तो वो बोलती थी ऐसा जीरे में क्या पानी है जी जो तू ऐसे बोल के सबको अपना बना लेता है। जी बिल्कुल ये बात सत्य है। जी बिल्कुल। कहते ऐसा पानी मेरे को भी ला के दे, जी वहां से पानी लेके आ, मेरे को ला के दे 5 लीटर, मैं भी रोज पिया करूंगी पानी। वही ये बात सत्य है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात और बता दो, मिठास हर इंसान के भीतर है। देखिए बहुत सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से। कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। हर ग्रह, जो ग्रह है ना, सातों के सातों ग्रह वो आपके भीतर है। जी देखिए 7 सुर ऐसे कैसे बोल देते हैं संगीत को, 7 सुरों की देवी। आपकी जुबान के ऊपर तो मीठा आ रहा है, आपकी जुबान के ऊपर कड़वा आ रहा है, आपकी जुबान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। देखिए जुबान में सातों के सातों ग्रह हैं। हम ज़्यादातर पता क्या बोलते हैं, हम बुद्ध, तभी तो बोलता हूं मैं, आपने मेरे पिछले एपिसोड में सुना होगा, बुद्ध के बिना कुछ भी नहीं। ये धरती गोल है, ऊपर से हरा और नीला रंग दिखाई देता है, इसका मतलब ये बुध ग्रह है। धरती में जितनी पैदावार होती है ये बुध ग्रह है। हमारे शरीर के जितने अंग हैं ये बुध ग्रह है, क्योंकि सीधा जाते हैं ऊपर से गोल हो जाता है, आंख सीधी है ऊपर से गोल हो जाती है, ऐसे ही हमारा नाखून है ऊपर से ऐसे गुलाई हो जाती है। देखिए कोई भी हमारे शरीर का ऐसा अंग नहीं है जो गोल ना हो। धरती में कोई भी ऐसी पैदावार नहीं है, पेड़ उगता है शाखाओं से गोल हो जाता है, फूल उगता है त्रिकोणों से ऐसे गोल हो जाता है। यानी कि बुद्ध के बिना कुछ भी नहीं है, बुद्ध वाणी के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से याद कीजिए, जब तक मेरी बातें आप जहन नहीं करोगे, अंदर नहीं डालोगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा। बातों का क्या है, वही बात आ गई। दूसरों को प्रवचन करने तो बहुत आसान है, खुद पे लागू करने बहुत कठिन है। वही बात आ गई ना। बातों का क्या है, आपकी जुबान के ऊपर मंगल ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है। देखिए जो इंसान धीरे बोलते हैं बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी मिठास होती है तो वो चंद्र की वाणी होती है। जो इंसान सीधा ही मीठा मीठा बोलते हैं वो इंसान शुक्र की वाणी होती हैं। जो इंसान चाहे मीठा बोले, चाहे धीरे बोले, चाहे फास्ट बोले, लेकिन जो दूसरों को प्रभावित करती है वो बुद्ध की वाणी है। देखिए तो इसलिए ये सभी जितने भी सुर हैं ना आपकी जुबान के ऊपर है, सभी ग्रह आपकी जुबान से बाहर निकलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी को भी अपना बनाना चाहते हो, शुक्र, चंद्र और बुध का मेल आपकी जुबान के ऊपर होगा तो जिंदगी में मैं लिख के देता हूँ शेफाली जी, जो इंसान घर से निकलता है, अपनी दुकान के ऊपर बैठता है, बस अगर वो अपनी वाणी को ठीक कर ले तो शाम को खुश होके आएगा, कहेगा वाकई में आज के बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। जी जी प्रोफेसर साहब, अगर हम बात आ जाएं अपनी ज्योतिष के ऊपर, तो दूसरा घर वाणी का भी होता है, वाणी का होता है, परिवार का, कुटुंब का होता है, और कारका देखिए गुरु कारका है, बुध कारका है। जी बिल्कुल। गुरु और बुध को कारका क्यों बनाया गया? जी क्योंकि परिवार से गुरु आते गुरु हैं, आता है, संचित धन गुरु आता है। ठीक है, जुबान वाणी का कारका बुध से आता है। अगर मीठी वाणी बोलोगे तो गुरु आपको मिल जाए। देखिए कितनी आसान ज्योतिष है अगर समझनी तो। अगर समझोगे नहीं, हमें जी बता दो सूर्य लग्न में होता तो ये होगा, दूसरे घर में बुध होता तो क्या होगा, दूसरे घर में बुध होता कारक भाव, भाव नाश्या, अच्छा नहीं होता। लाल किताब कहती है पित्त दोष हो जाता है। देखिए दूसरे घर में बुध ग्रह कभी अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता भाई? क्योंकि अपने घर में बैठ गया। पराशर ज्योतिष ये बोलती है जो जड़ है ना, कहते जड़ तो या तो पीपल की बहुत ज़्यादा गहरी होती है या फिर पराशर ज्योतिष की बहुत ज़्यादा गहरी है। जो जड़, जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ोगे तब तक ज्योतिष को नहीं जान पाओगे। तो जो ज्योतिष है ना, जब तक आप कारक भाव को पता नहीं चलेगा, जैसे कि दूसरे घर का कारक कौन है? बुध और गुरु। जी बिल्कुल। तीसरे घर का कारक का मंगल और बुध भी आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन मंगल और शनि को दिया गया पराशर ज्योतिष ने। शनि को क्यों दिया गया, मंगल को क्यों दिया गया? तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का,
और तीसरा घर होता है अष्टम से अष्टम, अष्टम घर का अष्टम भाग, इसलिए शनि को साथ में दिया गया, क्योंकि आठवां घर मृत्यु का, आयु का, उससे अष्टम बनता है। तो इसलिए तीसरे घर को बुध लालकता मानती है, क्योंकि तीसरी राशि यहाँ पे आती है 1 2 3, क्योंकि वो कहते हैं कि हम राशियों को नहीं मानते, हम कहते हैं कि जन्म कुंडली को मानते हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली होती है, एक से शुरू होती है, तो तीसरा घर वो मानते हैं। लेकिन राशि ज्योतिष पता क्या कहती है? शनि और मंगल, बस चौथे घर के कारक का, जितनी भी लेडीज स्त्रियां हैं चौथे घर का कारक है शुक्र, बुध और चंद्र। जी बिल्कुल, क्योंकि माता का घर है, तो देखिए पहले बुध होगी, पहले धी होगी, फिर शुक्र बनेगी, फिर चंद्र बनेगी ना, इसलिए तीनों के तीनों ग्रह चौथे घर के हैं। लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। देखिए किताबों में तो लिख गया चंद्र शुक्र बुध चौथे घर के कारक हैं, तो आपको कैसे पता? आज पहली दफा मेरी लिख के लिए गारंटी है, ये बात का नहीं पता होगा आपको बुध चंद्र शुक्र क्यों बोला गया। जी बिल्कुल, पहले वो बेटी होती है, फिर वो शुक्र बनती है, फिर वो माँ बनती है, इसलिए तीनों को चौथे घर का कारका बोला गया है। पंचम घर स्टडी का होता है, औलाद का होता है। स्टडी और औलाद कहाँ से आती है? गुरु से आती है। ये तो मेरी बातें बहुत आगे चलेगी, वापस चलते हैं, तो मेरी स्टडी आगे शुरू। हाँ जी शिवाली जी। जी प्रोफेसर, आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, मैं भी इसमें डूब जाती हूँ, क्योंकि जिन जिन लोगों को ज्योतिष सीखने का शौक है ना प्रोफेसर, वो आपकी बातें जरूर इंटरेस्ट के साथ सुन रहे होंगे। क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे बात हमने वाणी की है, हालांकि ये फ्री की चीज़ है, हर कोई लेना पसंद नहीं करेगा क्योंकि फ्री की चीज है। सुनने की क्षमता होनी चाहिए शिवाली जी, सुनने की क्षमता। देखिए मेरी बात सुनिए, हर इंसान को, मैंने आज से 100 एपिसोड पीछे बोला था, मैंने कहा आपको बोलना आसान लगता है, लिखना आसान लगता है, या फिर सुनना आसान लगता है। कुछ लोग बोलने लगे मेरे को तो लिखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग मेरे तो बातें करनी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहा आसान क्या लगता है? कहते लिखना भी आसान है और सुनना भी आसान है। मैंने कहा अच्छा सुनना सबसे ज़्यादा आसान है। 90% लोगों ने बोला सुनना सबसे ज़्यादा आसान है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताऊँ आपको, सुनना सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा सुनना कठिन है। आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये सत्य है, ये दिल की बात बता रहा हूँ। आपका ध्यान ना कहीं और भाग रहा है, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बच्चों के बीच, वहाँ हाँ सुनना हम सुन नहीं पाते थे। कई दफ़ा कोई प्रवचन कर रहा होता है तो हम कहते हैं यार क्या बोल गया, बापू क्या कह गए, मेरे को समझ नहीं क्या क्या बोला था। हमारा मन है ना जो घोड़े के बिठा के कहीं का कहीं ले जाता है, तो इसलिए सुनना सबसे ज़्यादा कठिन है शेफाली जी। तो ये बहुत ज़्यादा, जो इंसान कहते हैं ना मेरे को आ गया, तो उसको कुछ नहीं आता होता, ये सत्य है। जी प्रोफेसर, बात मेरी फिर भी अधूरी रह गई, अभी आपने उपाय नहीं दिया। आपने उपाय एक फ्री वाला दिया, शायद कुछ लोग अपनाएंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे। तो प्रोफेसर बात आती है, अगर बुध ग्रह को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मान लीजिए बुध लगन में बैठा है, तो उस इंसान की वाणी कैसी होगी? अगर दूसरे भाव में बैठा है कैसी होगी? ये 12 घरों तक आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं जोशी बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो वैसे ही मीठी है, जो आप बोल देते हैं वो सत्य होता है, तो हम सब सुनना चाहते हैं। शेफाली जी सत्य बात यह है कि ज्योतिष के बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए अगर बुध लगन में होता है तो ऐसे बंदे बातूनी बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जी। लेकिन दूसरे घर में बुध अगर खराब राशि का आ जाए तो लोग उनकी बातें सुनना पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बोलना बहुत कठिन है कि 12 के 12 लग्नों के ऊपर बता तो दूँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा 12 के 12। जैसे कि मेष राशि का जो होता है बुध, वो अच्छा नहीं होता। वृष राशि का बुध ग्रह अच्छा होता है, लेकिन उसको कोई बुरा ग्रह ना देख रहा हो। लगन में मिथुन राशि का, जैसे कि मिथुन राशि का बुध मेरा है, स्वयं राशि का बैठा हुआ है, बुध लगन में कभी अच्छा नहीं होता। मेरा क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि त्रिकोणों के मानक लगन में आ गए, तो गुरु की दृष्टि 5वीं आ गई। 5वां घर होता है ज्योतिष का, 5वीं दृष्टि से गुरु देख रहा है, तभी बुध ग्रह को अच्छा किया। लेकिन लगन का बुध ग्रह अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल का घर है। पीछे शिवाली जी इशारा आ गया, 1 मिनट रह गया है, तो मंगल का घर है। हमारी बातें अधूरी रह गई। कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में फिर आपको ऐसी बातें लेके आएँ, लेकिन शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वाकई में ज्योतिष कितनी गहरी है। तो हम क्या करते हैं, कौन से उपाय करते हैं, क्या करवाते हैं, कि एक छोटे से उपाय से इंसान ठीक हो सकता है।
जी प्रोफेसर साहब, आपने अभी उपाय नहीं दिया लेकिन फ्री वाला दे दिया। हालांकि अगर हर इंसान जो है वाणी पे नियंत्रण रख ले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका बिजनेस वैसे ही चल पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वाणी मीठी होती है ना, उसी के पास ग्राहक होता है। इसलिए आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बात वाणी के ऊपर है, बात बुध ग्रह के ऊपर है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने उपाय जो है वो नहीं दिया। हम जाते जाते पूछना जरूर चाहेंगे प्रोफेसर साहब, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आप उपाय नहीं देते? शेफाली जी, बहुत सोच समझ के उपाय देना पड़ता है। जी उपाय ऐसा होना चाहिए जो जर्नल पूरी दुनिया कर सके। तो सोचना पड़ता है बुध ग्रह का ऐसा उपाय ना हो जाए कहीं दूसरों को नुकसान हो जाए। कई दफ़ा किसी का बुध ग्रह लगन में हो, किसी का बुध ग्रह छठे में हो, किसी का बुध ग्रह 8 हाउस में हो, लेकिन जर्नल उपाय ऐसा दूंगा जिससे किसी का नुकसान नहीं हो पाएगा। क्योंकि शेफाली जी बैठे हैं तो सिफारिश तो आपके लिए डालते हैं, तो करना पड़ेगा मेरे को। अगर नहीं करूँगा तो मेरे अकेले को एपिसोड करना पड़ता है। ये कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, अब नहीं आते। तो इसलिए चलो उपाय तो ज़रूरी है। सुन लीजिए, बहुत आसान उपाय है। चाहे आपकी बुआ है, मासी है, बेटी, बहन, बुआ, मासी, अगर आप मिठाई का डब्बा बुधवार के दिन मीठा अपने किसी भी रिश्तेदार को देते हो, बहन, बुआ, मासी, धी को, तो समझ लीजिए आपने अपना बुध ग्रह ठीक कर लिया। देखिए, ये जर्नल उपाय है, पूरी दुनिया के लिए उपाय है। लेकिन अगर और अच्छा करना चाहते हो, और भी अच्छा करना चाहते हो, तो भाई लड़कियों को तो सूट ही पसंद है, साथ में एक सूट लेके जाइए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये जर्नल उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है बुधवार के दिन। जी प्रोफेसर साहब, आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन कई बार क्या होता है, जब कोई उपाय करने आता है ना, पता चल जाता है, भाव आ जाते हैं कई बार, बहन, बुआ, मासी या हमारी बेटी लेना, फिर हम क्या करें? ओम नमः शिवाय। वाकई में ये बात अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि कई दफ़ा वो बोले यार ये उपाय करने आया तो मेरे ऊपर भार तो नहीं चढ़ेगा। क्योंकि आपके एपिसोड तो सब देखते हैं। तो शेफाली जी, वो अपना शुक्र ग्रह खराब कर लेंगी। जी, अगर कोई भी चीज़ उनको गिफ्ट देता है, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बहन को दूं, मेरी बहन करे नहीं नहीं, नखरा। ये तो चाहे नखरे की बात नहीं शिफाली जी, मेरी बहन कहे नहीं नहीं ये तो उपाय करने आया है, ये अपना बुध ग्रह ठीक करने आया है, वैसे तो मेरे को बुलाता नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे कि मेरा बुध ग्रह तो चलो कोई बात नहीं, मेरा बुध ग्रह तो ठीक हो गया, मैं तो अपने भाव से चला गया। अगर वो नहीं लेगी तो अपना शुक्र ग्रह खराब करेगी, साथ में मंगल भी खराब करेगी। मंगल भाई का कारक होता है। अगर पिता अपनी बेटी को जाने दे रहा है तो वो अपना सूर्य खराब करेगी, साथ में शुक्र ग्रह खराब करेगी। तो इसलिए जब भी कोई मान से सम्मान से देने आता है, आप अपने ग्रह भी ठीक कीजिए और उनके ग्रह भी ठीक कीजिए। गिफ्ट लेना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हाँ, कईयों कुंडलियों में लिखा होता है कि गिफ्ट लेना अच्छा नहीं होता, उसके बदले में आप कुछ दे सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने घर बैठे हुए सभी ग्रहों को जो है वो शांति कर दिया, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है कि शेयर किए बिना कोई इंसान नहीं रहेगा। आज जो है शेयर बनता है, क्योंकि इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी नॉलेज जो है प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के पास है, वो आप सबको शेयर कीजिए। और कमेंट में आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।